आते ही सबसे पहला डाका किसानों और जिम्मेदारों पर मारा। पानी की तकसीम में नाइंसाफी करके नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज काफिला नवाब शाह से सक्खर के लिए रवा दवा। लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए जगह जगह कैंप कायम। शाहराहों को पार्टी परचमों और कदावर बोर्ड से सजा लिया गया। बिलावल भुट्टो रात खुर्शीद शाह की रिहाइशगाह पर कयाम करेंगे। आवाम की ताकत से नाअहल हुकूमत को घर भेजेंगे इंशाअल्लाह। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम पाकिस्तान बनाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मोरो में अवामी मार्च से खिताब। कहा, मुल्क में पेट्रोल की कीमत मसनूई तौर पर बढ़ाई हुई थी। 24 घंटे में मार्च का असर देख लिया। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पीटीआई हुकूमत को हर महाज पर शिकस्त हुई। आवाम महंगाई से बहुत तंग आ चुके। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, हुकूमत कहती थी आलमी महंगाई पर पेट्रोल महंगा करना पड़ता है। आज आवाम ने उन्हें मजबूर कर दिया वो पेट्रोल सस्ता करें। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के मार्च के दौरान कारकुनान में तसादुम का खदशा। सिंध हुकूक मार्च का रूट तब्दील। मार्च को रानीपुर से कौमी शाहराह से गुजरना था और कंडियारों और हालानी से होते हुए नौशहरों फिरोज पहुंचना था। मार्च आज मेहरान हाईवे से नवाब शाह पहुंचेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम 20 साल हालत जंग में रहे, जिससे मईशत को धचका लगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, मुनाफा कमाने नहीं देंगे तो मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ सकती। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने पर हमें IMF के पास जाना पड़ता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल की टैक्स छूट मिलेगी। रुकावटें खत्म कर दें, अब पाकिस्तान बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कभी सियासत नहीं की, उन्हें चाहिए बीबी के लॉन्ग मार्च उठाकर देखें। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के तंजियावार। कहा, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं, ये लॉन्ग मार्च के लिए भाग रहे हैं। एक लीडर गधा गाड़ी पर घूम रही थी, क्या वो लॉन्ग मार्च था? मुस्लिम लीग काफ और MKM से जल्द मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ केस में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। फैसल वावडा के वकील की खाली निशस्त पर सानिट इलेक्शन रोकने के इस्तदा मुस्तरद। अदालत का कहना था, इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहली का इख्तियार गौरे तलब मामला है। वजीर आजम के ऐलान के बाद वजारत खजाना ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपए 86 पैसे, डीजल की 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की कीमत भी 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी का तेल 1 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। कुछ न कुछ तो रिलीफ मिला, वरना गरीब आदमी बहुत परेशान हुआ था। क्या बोलेंगे यार, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया यार। हर बंदा परेशान है। एक तो महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, कारोबार है नहीं, क्या करे। अच्छा इकदाम है और ये इसी तरह अगर इकदाम करते रहे तो इंशाल्लाह जो आवाम इनसे बदजन हो गई थी दोबारा इनकी तरफ माइल होगी। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बड़े ऐलानात पर कोई खुश तो कोई नाखुश। किसी ने हुकूमती इकदाम को सराहा तो किसी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया। IMF की पेट्रोलियम लीवी में इजाफे की शर्त नजरअंदाज। पेट्रोल पर लीवी में 16 रुपए 11 पैसे तक कमी। IMF की शर्त पर हर माह 4 रुपए इजाफे का ऐलान किया गया था। 16 फरवरी को पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 0 कर दिया गया था। PTM ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर को कौम के साथ मजाक और ड्रामा करार दे दिया। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना था, 3.5 साल में पेट्रोल की कीमत में 70 रुपए इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कम करके LPG 27 रुपए महंगी कर दी। ये कौम को धोखा नहीं तो क्या है।
मीडिया के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान का गुस्सा समझ से बालातर है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वजीर आजम की जानिब से पीका ऑर्डिनेंस के दिफा पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए। कहा, इमरान खान ने झूठ, फरेब, किरदार कुशी की सियासत के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया। अब आईना दिखाने पर उसी मीडिया के खिलाफ हो गए। कराची के लिए बिजली 3 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा ने दरखास्त पर समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन नेपरा कहते हैं, अथॉरिटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फैसला बाद में जारी करेगी। शिकारपुर के नवाही गांव मदीजी में 2 ग्रुपों में तसादुम, 8 अफराद जाँ बहक। तसादुम के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रुपों में फायरिंग का सिलसिला जारी है। कराची में जराइम की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रियल जोन में 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुलजिमान ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। पुलिस एहलकारों को जवाबी फायरिंग का मौका ही नहीं मिला। नाजमाबाद में हलवापुरी की दुकान में दिन दहाड़े डकैती। सरजानी में 2 मुलजिमान मोबाइल शॉप से लाख रुपए मालियत का कीमती कंप्यूटर ले उड़े। वाकयात की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। सीनियर सहाफी अतहर मतीन का कातिल अंजाम को पहुंचा। कंबर शहदाद कोर्ट में पुलिस मुकाबले के दौरान मरकजी मुलजिम अनवर हसनी बरोही मारा गया। गिरफ्तारी पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। अतहर मतीन कत्ल केस का एक मुलजिम कराची और दूसरा सिंध बलोचिस्तान सरहद से पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्या की इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। कल वजीर आजम इमरान खान के खिताब से लगा, उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह के पीका कानून से मुतालिक वजीर आजम के खिताब पर अहम रिमार्क्स। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान कहा, ऐसा लगता है वजीर आजम की किसी ने ठीक से मुआवनत नहीं की। चीफ जस्टिस ने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर की दरखास्त को भी पहले से जेर इल्तिवा दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। पीका ऑर्डिनेंस में तरामीम पर दुनिया भर से आवाजें उठने लगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच हुकूमत के खिलाफ बोल पड़ी। तरामीम को सोची समझी साजिश करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में जॉइंट एक्शन कमेटी के वक्त से मुलाकात। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ जद्दोजहद में साथ खड़े होने का यकीन दिला दिया। कहा, आजाद मीडिया पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं, पीका को मुस्तरद करते हैं। कोरोना वायरस मजीद 18 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 30,196 हो गई। 37,566 टेस्ट किए गए। 861 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। कराची से खैबर इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी। टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। इस्लामाबाद रावलपिंडी में इंसदादे पोलियो टीमें मुतहरिक। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला समेत पंजाब भर में मर्दों के साथ खवातीन रजाकार भी ड्यूटी पर मामूर। कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी टीमें घर घर जाकर हिफाजती कतरे पिला रही हैं। यूक्रेन में फंसे हजारों तलबा की आवाज बनने की बजाय भारतीय मीडिया पाकिस्तानी तलबा के मामले पर हर्जा सराई करने लगा। अपने तलबा की परेशानियां और रोना धोना नजरअंदाज। पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगा। यूक्रेनी दारुल हुकूमत केव और दूसरे बड़े शहर खर्किव पर रूस के हमलों में तेजी आ गई। केव के करीब यूक्रेनी फौज के अड्डे पर बड़े हमले में 70 से ज्यादा फौजी हलाक हो गए। दारुल हुकूमत के नवाह में शदीद लड़ाई। खर्किव में मजीद 11 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। रूसी फौज ने खारसोन सिटी पर भी हमला कर दिया। यूक्रेन ने रूसी फजाइया के हमलों से बचने के लिए नो फ्लाई जोन करार देने का मुतालबा कर दिया। ताहम अमरीका ने यूक्रेनी मुतालबा मुस्तरद कर दिया।
ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को $50 मिलियन और कनाडा ने टैंक शिकन असलहा देने का ऐलान कर दिया। दीगर यूरोपीय मुल्क भी यूक्रेन को मदद फराहम करने लगे। मकबूजा कश्मीर में सानिया जकूरा और टैंकपुरा की 32वीं बरसी मनाई जा रही है। भारतीय फौज ने खून की होली खेलते हुए जकूरा में 40 और टैंकपुरा में 21 कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने माह फरवरी में 8 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया। और पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में ग्राउंड्स में 100% शायकीन को मैच देखने की इजाजत। पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज के लिए तैयारियों में मसरूफ। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ कहते हैं पाकिस्तान के तारीखी दौरे के लिए पुरजोश है।